Welcome again to Aeon classes, a traditional way of teaching and learning. The today's topic is lenses. It is a part of the refraction that with which we are studied previously. Today we learn about the lenses, types of lenses, and image formed by the lenses. So now start with lenses. First thing is that what is lens? लेंस होता क्या है? नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट है that is used for seeing the small objects to sometime bigger. हम लोग लेंस यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेंस यूज करते हैं. हम लोग कोई चीज़ को बड़ी देखनी है, छोटी देखनी है, तो वी हैव छोटी चीज़ को बड़ा देखना है, तो वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप्स एंड द मैग्नीफाइंग ग्लासेस. दीज आर द लेंसेज. So lenses are defined as an instrument or the object or transparent substance that will be bounded from two sides spherically or one side spherically. Means जो लेंस होते हैं या तो दोनों तरफ से स्पेरिकल होंगे, कर्व शेप होंगे, या वन साइडेड कर्व होंगे. These are called lenses. We use the spec lenses. हम लोग चश्मा पहनते हैं. कुछ लोग जिनकी आईज खराब होती है वो चश्मा पहनते हैं. चश्मा पहनते हैं तो वो देखते हैं जो उनकी मतलब चश्मे होते हैं वो लेंसेज होते हैं. तो ये जो लेंसेज हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं. तो आपने देखा होगा वो एक साइड से फ्लैट होते हैं, थोड़ा एक साइड से कर्व होते हैं, या एक साइड से थोड़ा सा मोटे होते हैं, या दोनों साइड से थोड़े से मोटे होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज. नाउ स्टडी अबाउट द लेंसेज. तो लेंसेज की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं. द ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bounded from one or two side स्फेरिकली. मतलब एक या दो तरफ से वो स्फेरिकली बाउंडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं सिंपली लाइक दैट, तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ये दोनों तरफ से स्फेरिकली बाउंडेड है. इधर वाला पार्ट भी कर्व्ड है, इधर वाला पार्ट भी कर्व है. सेकंड थिंग, ये जो पार्ट है कर्व पार्ट ये बल्ज्ड आउट है. बल्ज्ड आउट. और इधर अगर मैं इसको इस तरह से घुमा के लगाता हूं तो ये है बल्ज इनसाइड. अंदर की तरफ धसा हुआ. दोनों साइड कर्व है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, दोनों कर्व्ड है. सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं और इसको ऐसे बनाता हूं तो these are also lenses. This is called convex lens. This is called convex lens. किस तरह का लेंस हो गई है? कॉन्वेक्स. या नॉर्मली इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कर्व है. तो बाई कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज बाई कॉन्केव. बाई कॉन्केव मतलब एक साइड से तो कॉन्केव, दोनों साइड से क्या है ये कॉन्केव है, अंदर की तरफ धसा हुआ है. ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो ये क्या हो गया बाई कॉन्केव, और ये बाई कॉन्वेक्स एंड दिस इज बाई कॉन्केव. इसकी बात करते हैं तो ये एक साइड से उभरा हुआ है और एक तरफ से प्लेन है, तो ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स. दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंस, प्लेनो कॉन्केव convex, sorry, and this is plano concave.
प्लेन ऑफ कॉनकेव, ये प्लेन ऑफ कॉनकेव, मतलब एक साइड तो क्या है इसकी प्लेन है, इधर भी एक साइड क्या है प्लेन है, दूसरी साइड क्या है कॉन्वेक्स है, इधर दूसरी साइड क्या है कॉनकेव। इन दिस वे वी डिस्टिंग्विश द डिफरेंट लेंसेज, और भी लेंसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल देखो यहां से तो ये अंदर धसा हुआ है, तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव साइड हो, ये उभरा हुआ है तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स साइड हो, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहलाता है। तो दीज आर द सम लेंसेज व्हिच आर यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स टू सी और मैग्नीफाइंग द सब्सटेंस और थिंग्स, और टू सी द लार्ज डिस्टेंस और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स, astronomical telescopes. So these are the used in this type of instruments. Clear? So today we have discussed about the lenses. Now come to the point. ये सब जो lenses हैं ये shape के basis पे हैं. Now we have to study the two type of lens, that is concave and convex lens, or convex or concave lens. Now come to the point. We study about the types of lenses. Types of lenses. There are the two types of lenses. One is convex, another is concave. Convex lens means it is convergent. जब convex lens की बात करता हूं तो it is some like behave like a concave mirror. ध्यान रखना, convex lens is some type similar to the concave mirror. दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, सेम प्रॉपर्टीज, नॉट शेप ओनली प्रॉपर्टीज की बात, नॉट शेप ओनली प्रॉपर्टीज। यहां पे बात करता हूं कॉनकेव लेंस इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द कॉन्वेक्स मिरर, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती है सेम होती है। तो इट इज ए डाइवर्जेंट लेंस, कैसा लेंस है ये डाइवर्जेंट लेंस है। तो here I can say concave lens and convex mirror are have the same property. So concave it is also a divergent lens, means लाइट को डाइवर्ट करता है। दूसरी चीज इमेज कैसी फॉर्म होगी इसके लिए, इसके लिए इमेज फॉर्म होगी वो होगी सेम रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज फॉर्म होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। इस तरीके से लेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं। कॉन्वेक्स लेंस की एक खासियत होती है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। इट इज शार्प ऑन टिप, ये टिप पे शार्प होता है और मिडल में कैसा होता है थिक। शार्प ऑन द टिप, टिप पे शार्प होता है, ये थिन भी लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट इज थिन। तो टिप पे हमेशा कैसा होता है शार्प पॉइंटेड जो होते हैं वो शार्प होते हैं और बीच में से थिक होता है। तो जो एंड्स होते हैं इट्स के तो उसको लिख सकते हैं
the convex lens have sharp end. तो convex lens have sharp ends or thin ends and thick from middle मिडल से ये थिक होता है और एंड पे शार्प होता है। यहां बात करता हूं कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस हैव थिक एंड्स, इसके जो एंड्स होते हैं वो थिक होते हैं और जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट इज थिन, और मिडल पार्ट जो होता है वो थिन होता है, श्रिंक होता है। जैसे इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो थिन है, ये वाला पार्ट थिक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट थिन है, ये और इसके नीचे वाला पार्ट बोथ है, और जो मिडल पार्ट है वो कैसा है, थिक है। इस तरीके से हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हम लोग इसको अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करते हैं, तो मतलब ये जो लाइट को कन्वर्ट करता है फोकस पे, लाइक ए मिरर, कॉनकेव मिरर की तरह क्या करता है, लाइट को फोकस करता है, पॉइंट आउट करता है एट ए सेंटर पॉइंट दैट इज फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस, जबकि ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन के अंदर। तो ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? और इसके बारे में हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसके अंदर हमको मालूम चल जाएगा कि किस तरह ये डाइवर्जेंट है और किस तरह से ये कन्वर्जेंट है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज image formed by the lens. This is the main or important topic of the chapter. Again, after the image formation by curved mirror or spherical mirrors, now the topic is images formed by लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। अब इमेज फॉर्म बाय लेंस को पढ़ने से पहले अगेन कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स वही सेम रूल्स हैं व्हेन ए लाइट। हाँ, इसमें एक चीज है कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मींस द लाइट इज पास टू द नेक्स्ट डायरेक्शन या पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द लेंस। ट्रांसपेरेंट साइड है दोनों, तो आसानी से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस में फर्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कुछ नहीं है, वही सेम चीज है कि सबसे पहले कि ए, मैं लेंस बना देता हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं रूल समझाने के लिए। एक तो है फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक है फॉर कॉनकेव लेंस के लिए। बस इनके रूल्स को अगर ध्यान रखेंगे तो उसी तरीके से डायग्राम बन जाएंगे इजीली, जो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के टाइम पे बनाया। तो फर्स्ट रूल यही है ए कि व्हेन ए लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू द फोकल पॉइंट। अब देखो इसके अंदर जो फोकल पॉइंट होता है, मैं ये भी समझा देता हूं आपको कि इसके अंदर दो फोकल पॉइंट, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस प्रिंसिपल फोकस होते हैं। मतलब तो किस तरह से होते हैं, देखो
पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनके बीच में रूल समझाता हूँ कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ शेप इस तरीके से होती है। They are the two spheres approximately equal to each other. Just like. अब ये वाला स्पेयर, ये स्पेयर 1 हो गया, स्पेयर 2 हो गया। ये जो लाइन है, ये दोनों स्पेयर के डायमीटर आपस में कनेक्टेड है। The diameters are connected of both the sphere. मैं इस पार्ट को थोड़ा सा लाइन कर देता हूं, ब्रेक लाइन के अंदर बताता हूं, और इस पार्ट को भी थोड़ा ब्रेक लाइन के अंदर बताता हूं, जिससे बता रहे कि हम लोगों को कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि ये दो स्पेयर हो गए, तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है। This is the part of the convex lens, means यहां से यहां तक का पार्ट और यहां से, तो दोनों पार्ट आपस में कनेक्ट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड M, दिस इज कॉल्ड N, and the center line which is connected to it like a normal, react like a normal, ये MN को कनेक्ट करते हैं। इट इज मिडल पार्ट ऑफ दैट लेंस, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और MN लाइन काटती है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या कहलाता है वो? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो O इज इक्वल टू ऑप्टिकल सेंटर, MN इज एपर्चर। क्लियर? एंड दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को देखो, अब ये एक सर्किल है, तो इसके सेंटर पॉइंट होगा, तो दिस इज द सेंटर पॉइंट फॉर दैट, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट फॉर दैट स्फीयर। देखो लेंस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पतला होता है, उसका कर्वेचर बहुत बड़ा होता है। इसमें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, दैट इज कॉल्ड C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, दैट इज कॉल्ड C2। ये स्फीयर का 2 है तो C2, स्फीयर का 1 है C1। तो C1 एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ स्फीयर रेस्पेक्टिवली। अब सिमिलर थिंग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो दिस R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, R2। कहां से? सेंटर से, O से। क्लियर? लेकिन इसके अंदर हमको मोस्टली इस चीज की कोई यूज नहीं आता है, फिर भी कई बार यूज आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन इसका डायरेक्टली फोकल लेंथ ही हमको मिलता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट lens. Now the second next term is the focus, principal focus. Principal focus is the similarly middle distance of the O and C. Suppose करो यहाँ पे इसका principal focus f1 हो गया, यहाँ पे इसका principal focus f2 हो गया। तो मैं अगर इसको पूरे को रफ करता हूँ और एक डायग्राम बनाता हूँ, नॉर्मल डायग्राम जो हम लोगों को बुक में या फिर कहीं भी देखने को मिलता है, that is like that। ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका एक एपरेटर हमने काट लिया, और उसके अंदर सेंटर पार्ट है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके बीच में होकर जा रही है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे इसका C1, C2, and the center part of the C1 and O is the F1, और इधर is also F2. There is also F2. Now we know that the C1 to O, अगर C1 से O तक की बात की जाए तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ F होता है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या फोकल लेंथ हो जाएगी।
तो ये F1 है, इसको मैं F1 फोकल लेंथ F1 लिख सकता हूं, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2F1। इट इज कॉल्ड 2F1। तो F1 इज इक्वल टू 2F1 मीन्स यहां C1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2F1 के बराबर, क्योंकि F1 प्लस F1 मीन्स F1 दूरी ये होगी और F1 की दूरी ये हो गई, तो मीन्स 2F1। सिमिलरली हियर इज आल्सो 2F2। तो मीन्स ये ऑल द फोर डिस्टेंस मीन्स ये जो लाइन है ये चार पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। 2F1 to F1 1 पार्ट, F1 to 0 2 पार्ट, O to F2 3 पार्ट and F2 to F2 4 पार्ट in equal distance मीन्स 2F1 से F1 का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, इक्वल टू O होगा, इक्वल टू F2 होगा, इक्वल टू 2F2 होगा, मीन्स ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल। क्लियर? और यही सेम चीज किसमें आती है कॉनकेव के केस में भी रहती है। तो हियर these are the terms which is used in the solving the problems related to the concave and convex lenses. So what is the 2F1, what is 2F2, you all know properly. Now come to the rules. Convex lens और concave lens, देखो मैंने बताया था इसकी दोनों साइड क्या होती हैं, कह सकते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट होती है। तो जैसे ही लाइट पास होती है तो फर्स्ट वी विल फॉर्म द लेंस। मैंने लेंस बना दिया यहाँ पे लेंस बना दिया ये वाला, दिस इज द कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस इसको भी पार कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस इसको भी पास करता है। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे O है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे भी O है। क्लियर? तो मैंने कहा था फर्स्ट इज द व्हेन द लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में होके आती है, ऐसे पैरेलल होके आती है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप लाइट को बेंड करते हैं, मैंने कहा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट बेंड होगी, द बेंडिंग ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। तो ये मीडियम है, डेंसर है, बाहर का मीडियम रेयर है, तो लाइट आके उसके अंदर बेंड होती है। तो जब भी बेंडिंग करते हैं यू हैव टू बेंड इट फ्रॉम द मिडल ऑफ द लेंस, लेंस के मिडल से ही उसको बेंड कीजिए। लाइन ये सेंटर लाइन है, इससे बेंड कर दीजिए। तो इट इज बेंड टुवर्ड द F2। ये F2 की तरफ बेंड होगा। तो इट मींस व्हेन ए लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज बेंड टुवर्ड द फोकल पॉइंट। मींस वही सेम चीज जो कॉनकेव मिरर के अंदर थी कि लाइट कहां पे जाके इकट्ठी हो जाती है, फोकल प्रिंसिपल फोकस पे, ये फोकस पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी हो जाती है। हियर इज आल्सो सेम थिंग बट देयर इज डाइवर्जेंट। तो व्हेन ए लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी डाइवर्टेड, ये डाइवर्ट हो गई, इधर कन्वर्ट हो गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, इधर डाइवर्ट हो गई। व्हेन ए लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it again extended backward direction और यहाँ पे ये F1 पे आके मीट होगी जस्ट लाइक दैट। तो इट मींस ये होगा इसमें आगे की तरफ हो रही है, इसमें वापस सेम साइड हो रही है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल ये है कि व्हेन ए लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट फोकस ऑन द प्रिंसिपल फोकस। It may be virtual or it may be real form. First point complete. First rule. Second rule क्या होता है? वही चीज है कि मैं एक लाइट होती है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर पॉइंट से निकाल देता हूँ। I pass the light from the center point. Optical center से निकाल देता। तो when a light pass from the optical center, it cannot be again turned or bent in any direction. ये किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं होती है। इट इज जस्ट लाइक ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये सीधी निकल जाती है। सिमिलरली हियर आल्सो द लाइट इज कैन नॉट बेंड और टर्न ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट निकलेगी वो हमेशा सीधी निकल जाएगी।
चाहे वो कॉन्वेकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। तो फर्स्ट रूल, व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज फ्रॉम f2 और फोकल पॉइंट, एंड व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट गो स्ट्रेट। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट, third point is that when light is come from focus point, वही चीज इसका अपोजिट है। when light is come from the focus point, ये फोकस पॉइंट है तो ये कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। Clear? In this way we can use to the formation of the image. इसी तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ। These are the rules. Same rule here. This is the optical center. अब इसके जो लाइट है डाइवर्ट होती है, ऐसे आती है, सॉरी it goes parallel. Means you are the part just like यहाँ पे तो इमेज फॉर्मेशन होगी, यहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने तीन रूल पढ़े। First rule, when a light is come parallel to the principal axis, it goes from focus point, same as mirror. Then when a light is passed from the focal point, it goes straight or parallel to the principal axis. When a light pass from the O optical center, it also go straight. Clear? So these are the some rules of the image formation in the lens. Now come to the image formation by the lenses. First one, that is the convex lens. Convex lens. So image formed by the convex lens. Image formed by convex lens. What we are done? How we can do it? The image formed by convex lens. So either again another case, same cases, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 cases like the concave mirror. Here also I can write AB is for object and A dash B dash for image. अगर मैं इन वर्ड्स को यूज करता हूं तो ए बी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करता हूं और ए डैश बी डैश इमेज के लिए यूज करता हूं। अगेन आई डिवाइड द बोर्ड इन द 4 पार्ट्स। इसको चलो 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 6 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा, इमेज कहां बनेगी, उसकी साइज क्या होगी और उसके नेचर क्या होगा।
These all things are written in all the cases. Similarly here, object, image, size and nature. So I return all the things on the all the blank part of the blocks for the image form. Clear? Now I come to the point. First one, object, same thing at infinity. Similarly, the image is formed at focus. Which one? F2. Opposite side of the object. मतलब लेंस है तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इस साइड बनेगी. दैट मींस F2 पे बनेगा. साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज. और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. तो बना लेते हैं. This is the lens, just very thin lens, very small, sorry, optimum size. This is the center part. This is O. So first line is for the object, that is A, B, and it throws the parallel beams of light on the lens and it passes through the F2. Clear? Onto the M and here F1, F2, F1 to F2 दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी F2 पे ही लाइन बन रही है. Image formed at the F. This is the diagram. Same here. Again, object beyond C or C1 और 2F1. C1 और 2F1 के पीछे रखिए बिहाइंड. इमेज क्या बनेगी? वही बिटवीन C1 एंड C2 और 2F2 एंड. चलो मैं एक ही चीज यूज कर लेता, नहीं तो यू बिकम कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं इसको डायरेक्टली 2F2 ही लिख देता हूँ. बियॉन्ड 2F1 एंड बिटवीन 2F2 एंड F2. या फिर इसको पहले लिख लो F2 एंड 2F2. ये थोड़ा कैपिटल रहेगा. क्लियर? साइज कैसे होगा? तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसका. डायग्राम इज जस्ट लाइक दैट. ओ अब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट हम लोग इसका ले लेते हैं. तो दिस इज फॉर F1, दिस इज फॉर F2, दिस इज फॉर 2F1 एंड दिस इज फॉर 2F2. मेजरमेंट आपको हर टाइम सही लेना है. यहाँ पे आप मेजरमेंट कोई भी ले सकते हो क्योंकि उस वक्त आपको मेजरमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोगों को मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होने लगती है. तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे. आई पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F2, दैट इज A, B. नाउ अगेन a beam of light comes from the object and first is passed from the 2F2. Similarly as a mirror, F1 F से निकलती थी तो यहाँ पे भी वही है. लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस goes from the F focus point or the principal focus. Next line is goes from the O. इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देता हूँ. जस्ट लाइक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई. मेजरमेंट अगर आप सही रखते हो तो आपकी लाइट बिल्कुल क्लियरली और लाइन बिल्कुल क्लियरली बनती है. These diagrams are not to the scale.
So don't be confused by the making diagram with me or your book. This is M and apparatus. तो यहाँ पे हमने देखा बता देते थे रूल में कि O से जो लाइट आती है वो सीधी निकलती है। तो यहाँ पे भी O, अब लाइन ये फर्स्ट लाइन that is coming from F2 and O are meet at a point that is here. This is small size. साइज कैसी हो जाएगी इसको स्मॉल, और नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे बन गई दिस इज B dash A dash। Clearly, next diagram here F1 this is O point। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। That you now you put your object at 2F1, object at 2F1, इमेज कहाँ बनेगी। अब वही चीज है कि वहां पे जो इमेज हमने ऑब्जेक्ट हमने C पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था, तो इट इज जस्ट एक्ट लाइक ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2F1 इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Now put the object here, that is A, this is B. AB is the object. Now a line that is parallel to the principal axis is passed from the, sorry, इसको ऊपर की साइड लिखिए, this center over there 2F2 and pass it to the focal point. Now the light is passed from the optical center. तो व्हाट वी हैव टू सी, ये लाइट गई इसमें से, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दैट इज B डैश। हमने क्या देखा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी साइज बनी, कहाँ पे बनी 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी 2F2 पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2 और साइज कैसी होगी, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट साइज, या हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती है, और नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, similar to object or real and inverted. These are the three diagrams by which we can notice the formation of the image, first, second, third, three over. Now the fourth one, इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले इंफिनिटी पे था, एट इंफिनिटी, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, फोकल पॉइंट F2 पे बना, बियॉन्ड 2F1 रखा, बिटवीन F2 एंड 2F1 रखा, एट 2F1 रखा, एट 2F2 इमेज। नाउ ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं बिटवीन एनी प्लेस, बिटवीन होना चाहिए कहीं भी बीच में 2F1 एंड F1। इमेज कहां बनेगी, तो पहले बना लेते हैं ताकि हमको पता रहे।
इमेज क्या बन रही है, दिस इज लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज O ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, this is F2, this is 2F2, this is 2F1. Now make the diagram. You put the object here. This goes parallel to the principal axis, first line, and pass from the F2. And the second line is goes from optical center and goes straight. So it will be go much far, बहुत दूर जाइए. It means the image is formed beyond the 2f. Image क्या बनेगी beyond the 2f. अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे डायग्राम, देखिए बियॉन्ड 2f2 बनती है. तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगी बियॉन्ड 2f2. साइज क्या होगी, लार्ज, लार्ज साइज की होगी. और नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड. क्लियर. नाउ फिफ्थ, मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे. क्लियर. इट मीन्स हम लोग को मालूम चल गया है कि यहाँ पे क्या बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, लार्ज साइज बनेगी, और हमने उसको नोट कर लिया है. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. When I put the image now, or sorry, object now, I put the object at F1. अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, F1 पे रख दिया है. इमेज क्या बनेगी, अब F1 देखो यहाँ पे इमेज F2 पे बन रही थी जब इंफिनिटी पे था, तो वही इसका अपोजिट हो जाएगा. अगर इमेज ऑब्जेक्ट में F1 पे रखता हूं तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी. तो एट इंफिनिटी. कुछ चीजें ऐसी जो दिमाग में अपने आप ही आ जाती हैं कि अगर F1 पे फोकल पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस प्रिंसिपल फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इंफिनिटी पे इमेज, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगी. C1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमेशा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा है तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी इमेज. तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के वाइस वर्सा है, वो हमको याद रहने चाहिए. यहाँ पे सिमिलर केस F1. मेजरमेंट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए. जब भी आप डायग्राम बनाओ तब, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एग्जाम में हो. एग्जाम में भी क्या है कि कई बार हम लोग बनाते हैं और हमसे डायग्राम नहीं बनता. उसका मेन कारण होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं. इसके वजह से पर्टिकुलर एक मेजरमेंट डायग्राम बना के रखिए आपको, या बना लीजिए, उससे आपको फटाफट इमेज बन जाएगी. साइज क्या होगी वो अभी देख लेते हैं हम लोग. साइज ह्यूज होगी और वेरी लार्ज.
उसको वेरी लार्ज भी लिख सकते हो और वेरी लार्ज साइड। क्लियर? नेचर हम लोग लिख लेंगे अभी, नेचर वाइज सिमिलर है, दैट इज रियल एंड इनवर्टेड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आर एंड आई, रियल एंड इनवर्टेड। नाउ द मेक द डायग्राम, पुट द ऑब्जेक्ट हियर, पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास इट टू द F2 ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ये दोनों लाइन है आपस में पैरेलल है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कहां जा रही है पैरेलल लाइंस? टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे। तो इस तरीके से हम लोग 5 डायग्राम है जिसके अंदर हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। क्लियर? और किस तरह बनती है? नेक्स्ट साइड, सेकंड साइड। अगर मैं इसको फर्स्ट साइड मानता हूं, अगर मैं डायग्राम इस तरह से बना रहा हूं, है ना, तो डायग्राम मेरे को ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरीके से हम लोग डायग्राम को पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस साइड देखता हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बनती है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट, राइट साइड इमेज, देन द इमेज इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? If object is at left hand side, the image is also formed at left hand side, then it is called a virtual and erect image in the case of lens. Lens के केस में, not in the case of mirror, only lens के केस में। Now the image is formed here. यह इमेज कैसे बनेगी? This is F1, this is F2, राइट इट हियर, लाइनिंग आती है ना इसलिए। 2F2, Now the object is put between the F1 and optical center. तो ये लिख दो between F1 and O। कहाँ रखा है? F1 and O के बीच में रखा है। Image is formed. We put the object between F1 and the O optical center, and the line is parallel come to the principal axis and pass through the F2 here, and the line is goes from O पे गई है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि there is a distance, much distance between the two lines that they cannot be meet to each other। ये एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो we can extend it further on the object side। मैं इसको ऑब्जेक्ट साइड पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको भी ऑब्जेक्ट साइड पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो what we have to see that the image is formed at the side of object, या behind the object। मीन्स यहाँ पे सब पे आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, मैंने ए बी बी ए, दिस इज ए बी, B dash, A dash। This is diagram for that one।
Clear? Here also AB, here also AB, sorry, A dash, B dash. In this way, we complete all the 6 cases, the formation of image by the convex lens. You have to see on the board, you have to take a screenshot of it for your study, कि how I make the diagram exactly or clear. Okay, so we have to study all 3 cases, 6 cases of the image formation by the convex lens, similar to the concave mirror, but the image is formed on the right hand side, while in the mirror the image is formed on the left hand side or at the side of object. So here in the last case, the object is put between the f1 and the optical center O, and the size is large. साइज कैसी होगी इसकी? लार्ज होगी, और जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल, सॉरी इमेज जो होगी, सॉरी हाँ साइज लार्ज होगी, इमेज होगी बियॉन्ड या एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड पे बनेगी, और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect. In this way we distinguish or study all the images found by the convex. Now the last topic, third topic, that is the image formed by the concave lens. It is also have the only 2 case like the concave mirror, convex mirror. Just have to see these. इधर चेंज कर देते हैं हम लोग इसको और लिख देते हैं बाय कॉनकेव लेंस. इसमें सिर्फ 2 ही केस है. फर्स्ट केस, एक ऑब्जेक्ट में कहां रख रहा हूं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगी? एट f1. ध्यान रखना इमेज कहां बनेगी? f1 के ऊपर बनेगी. साइज क्या होगी इमेज की? पॉइंट साइज होगी, और इसका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल. कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल मतलब काल्पनिक, इरेक्ट मतलब इमेज सीधी बनेगी. सेकंड जो केस है उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा मैं? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज O. कहीं भी रख देंगे इंफिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. इमेज हमेशा कहां बनेगी? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O. साइज कैसी होगी? स्मॉल साइज होगी, और नेचर कैसा होगा इसका? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा. नाउ मेक द डायग्राम. दिस इज द convex lens, sorry concave lens. Sometimes I am also confused between concave and convex.
This is a concave lens. Here also I make the concave lens. Thick from upper side and thin from middle side. Make the principal axis, make the optical side. Now लाइट पैरेलल है, मतलब इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी, दैट इज ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. एक्चुअली डाइवर्ट होती है, लेकिन हम लोग इसको क्या है पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इसकी इमेज को फॉर्म करवाते हैं. हम लोग नहीं करवाते, एक्चुअली होता ही यही है F1 एंड दिस इज F2. तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द F1 as I write here. In this case, this is F1 and object is placed anywhere. यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं थी, आप कहीं भी रख दो, F1 पे रख दो, 2F1 पे रख दो, बिटवीन F2 2F1 F1 पे और बिटवीन F1 एंड O कहीं भी रख दो. इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन द F1 एंड O. हमेशा F1 और O के बीच में ही इमेज बनेगी. तो आई पुट इट बियॉन्ड द F1. कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ समवन इज गिविंग यू ए कॉनकेव लेंस एंड पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द 2F1 वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. देखो इंफिनिटी तक बन रही है तो F1 पे आप लोग उसको लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही इंफिनिटी क्रॉस करता है, इंफिनिटी की बात नहीं करता है, देन द इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द F1 एंड O. क्लियर? इधर यहाँ पे मैं इसको लाइन पैरेलल करूंगा, पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. सेकंड जो लाइन जाएगी वो सिमिलरली F2 से क्रॉस होगी, तो आई राइट ये F2 अपर साइड, दैट लाइन कैन नॉट बी कट द F2. Here F2. Now, sorry, F2 से तो लाइट जाती नहीं. Sorry. It will be divergent lens. Okay, the light is goes divert. The light divert होगी. It is not a convergent lens. It is a divergent lens. So the line या ray of light will be diverted. पहले सीधी आएगी, फिर वो divert होगी. I pass it from the F1. मैं इसको किससे पास कर देता हूं? F1 से पास करवाता हूं. इसको मैंने पीछे F1 से पास करा दी. दूसरी जो लाइन है मैं उसको किससे क्रॉस कराऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से. किससे क्रॉस कराऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से. और ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइन जाती है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है. तो ध्यान से देखा तो इमेज इज फाउंड हियर. AB, A dash, B dash. So in this way we make the diagram for the concave convex lens and the concave lens. Clear? These are the two ways by which the image is formed in the concave lenses, and the 6 cases in which the image is formed in convex lenses. Clearly, you have to clear it. If there is any queries about the formation of the image, about the chapter, give your questions in my comment box. Share and subscribe my channel to increase the students or the viewers. So today we have learned about the lenses, what are the lenses, types of lenses, how the image is formed by the lenses. In my next video, I tell you about the sign convention for the solving the numerical problems based on the lenses, on the refractions or the power of the lens. So, goodbye and good day for today.